देश का किसान और नौजवान है परेशान। सरकार करना चाहती है नए संसद भवन का निर्माण। अच्छे दिनों का वादा करने वालों, क्या ऐसे बनेगा मेरा देश महान। नमस्कार साथियों मैं सोमवीर सिंह, प्रवक्ता हरियाणा युवा कांग्रेस। साथियों, अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो नए संसद भवन के निर्माण को लेकर एक प्रोजेक्ट है, उस पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने रोक की मुहर लगाने का काम किया है। साथियों, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए आने वाली है और ये 20,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार, भारत के आम करदाता यानी कि भारत के आम टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई से वसूलने जा रही है। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि जब देश इतने बड़े बड़े गंभीर संकटों से, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है, तो क्या ये सही समय है ऐसे किसी प्रोजेक्ट को लाने का, जब देश का अन्नदाता किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर खून के आंसू रो रहा है। जो दिल्ली बॉर्डर पर नहीं पहुंच पा रहा, वो अपने अपने घरों में और अपने अपने खेत में आपके द्वारा पारित 3 काले कानूनों की वजह से खून के आंसू रो रहा है। जब देश में कोरोना महामारी जैसा संकट हो, जब देश में बेरोजगारी अपने चरम पर हो, जब देश में महंगाई अपने चरम पर हो, तो साथियों, क्या प्रधानमंत्री के लिए इन सब संकटों को पीछे छोड़कर ऐसे किसी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाना इतना आसान है? साथियों, इतनी बड़ी रकम में देश में 120 से ज्यादा सभी सुविधाओं से लैस ऐसे अस्पतालों का निर्माण हो सकता है। साथियों, इतनी बड़ी रकम में देश में 7 लाख से ज्यादा वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो सकती है और जो वेंटिलेटर्स कोरोना और अन्य बीमारियों में कितने सहायक होते हैं, इससे पूरा देश अवगत है। साथियों, न जाने कितने स्कूलों का निर्माण हो सकता है। तो साथियों, भारत की सरकार को भारत के हित से कोई सरोकार नहीं है। भारत की सरकार भारत के करदाता के पैसे पर अपने शौक पूरा करने, अपने लिए आलीशान महल बनाने और अपने लिए आलीशान जहाज खरीदने में व्यस्त है। साथियों, अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में जब देश खून के आंसू रो रहा है और ऐसे समय में आप सेंट्रल विस्टा जैसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो ये और कुछ नहीं बल्कि देश के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।